चलिए भाई लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है बेटा, आ रही। ठीक है। यस सर। तो कल अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी, अब उसी पे क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है। तो सबको पता है ये, सबको बता दिया था मैंने। तो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए 2x3 1 2 -3 0 and x3 equal to O, then find the values of x. Then find the values of x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी। Then find the values of x. अब देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, सब बोलेंगे ये कितना ऑर्डर का है, 1/2। ये 2/2। और ये 2/1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा भाई, 2x टू -9, -9। 2x -9, फिर 4x + 0। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, x3 से। अब ये ऑर्डर है 1/2 और ये ऑर्डर है 2/1। बेटा 1/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/1। 1/1। अब 1/1 आएगा तो देखो किससे आएगा, 2x -9 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो 2x² और 4x किससे होगा, 12x। क्लियर। अब ये क्या आ गया भाई, 2x² -9x + 12x। 2x² + 3x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन लो, तो x का वैल्यू 0 और इसको 0 करेंगे तो कितना आ गया, -3/2। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई, 0 और -3/2। लिख लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जैसे कल मिली थी। जिसने ये लिख लिया हो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लेना। If A equal to 3 -5 -4 2 and fx equal to x² -5x -14, find fa and hence find aq। ये निकालना, find fa and hence find aq।
अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ए हमारा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का। अब मेरे को एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, मुझे निकालना है एक्स एफ ए, तो हर एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, ए क्या है मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, और ये क्या हुआ 14 का तो कोई मतलब ही नहीं होता मैट्रिक्स से। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 2 टू टू, 2 तो का। बेटा इसको आप लिखोगे 14I2, क्या लिखोगे 14I2, क्योंकि ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 14I2। यदि ये 3 इंटू 3 का होता तो क्या लिखना पड़ता 14I3। इसका मतलब भाई 14 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए हमें I2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, याद रखना आगे तक। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब हम टेस्ट में देते तो -14 छोड़ के आ जाते, तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 14I2 आएगी। क्लियर है सबको, धैर्य क्लियर है। यस सर। अब निकालो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, 3 माइनस 5 माइनस 4 2 मल्टीप्लाइड बाई वही वापस 3 माइनस 5 माइनस 4 2। चलो स्टार्ट करते हैं माधव से, पहला एलिमेंट बोलो 9, 16 कहां से आ गया बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 प्लस 20 मतलब कितना आ गया 29, ठीक है बोल। हाँ बिल्कुल सही है, -15 -10 -22। दीपांक बोलो अगला, -12 बिल्कुल सही है, -20। धैर्य आप लास्ट वाला बोलो, धैर्य लास्ट वाला बोलो 2 इंटू 2 बोल। यस सर, लास्ट वाला। हाँ 2 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो दिख रही है इधर को, हाँ सर। तो सेकेंड कॉलम दिख रही है। सर 20 हाँ और 4 + 4। बिल्कुल सही है, 20 प्लस 4 तो 24, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। 9 प्लस 20 29, -15 -10 -22, -8 -8 -12 -8 -20 कहां पर, एक मिनट, -50 -10 -25 सही है, -20 वो गलती से लिख दी, तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। 5 निकालो, ये हमारा 5 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब 14I2 निकालो, I2 का मतलब बेटा अभी बताया था राघव, 1001 इस तरह से, तो क्या हो गया 14 0 0 4, क्लियर, ठीक है लिख लो यहाँ पे। फिर लास्ट में अपन इसको सोल्व करते हैं। अब मुझे निकालना है बेटा ए स्क्वायर -5a -14I2, ए स्क्वायर -5a -14I2, जीरो आगा बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर हो गया आपका 29
माइनस 5a हो गया आपका 15 और 14i2 हो गया 14 0 0 14। अब यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 29 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 25 प्लस 25 माइनस 0 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 0 माइनस 24 माइनस 10 और ये प्लस 20 माइनस प्लस 24 माइनस 10 माइनस 14। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जीरो आ गया इक्वल टू जीरो। ओ तो ये हमारा मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल। क्लियर यहां तक? किसी को दिक्कत? अब हमें एक क्यूब इसकी हेल्प से निकालना है, हेंस का मतलब होता है इसी की हेल्प से निकालना। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इसकी हेल्प से निकालना। मल्टीप्लाई नहीं करना, हेंस का मतलब होता है इसकी हेल्प से निकालना। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखिए ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब कैसे निकालेंगे। यहां तक हो गया, लिख लो यहां तक। बेटा आपको क्या प्रूव किया आपने? ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i2 इक्वल टू जीरो। ये हमने जीरो के इक्वल प्रूव कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर तो जीरो जाएगा। ए को ए स्क्वायर से करो, कितना आ रहा है? -5 -14 ए इंटू आई टू ही होता है। किस कल बताया था ना, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स ही आती है। तो ए को आई टू से करेंगे तो ए आएगा। अब हमारा ए क्यूब क्या आ गया? 5a स्क्वायर प्लस 14 है, तो 5a स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था हमारा? और प्लस 14a। ए क्या था हमारा? 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 तो हमारा ए क्यूब आ गया, ए क्यूब इक्वल टू 29 इंटू 5 145 माइनस 125 माइनस 100 120 प्लस 42 माइनस 70 माइनस 56 28। अब इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 145 प्लस 142 187 माइनस 156। देख लेना बेटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना मुझे। ये इसका आपका ए क्यूब आ गया। दिस इज ए क्यूब विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसकी हेल्प से 187 माइनस 190 195 माइनस 156 और 148 148। धैर्य क्लियर है? ये क्या करा मैंने? यस सर। बाकी बेटा यहाँ पर बैठे हैं जो, कोई दिक्कत हो तो बोलो।
बेटा ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है? किसी को दिक्कत? पीछे क्लियर है ये? चलो अगला प्रॉब्लम लिखो। If A is a square matrix, if A is a square matrix such that A square equal to A, such that A square equal to A, then find the value of 7A minus I plus A का होल क्यूब। 7A माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है, सबसे ज्यादा बार आने वाली प्रॉब्लम है 1 मार्क में, एमसीक्यू में आती है। अब कैसे करेंगे ये देखो। बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, यही ठीक है। अब बेटा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसमें आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ए और बी कोई अलग अलग मैट्रिक्स होता ना तो नहीं लगा पाते, कल बताया था मैंने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आई इंटू ए इंटू आई एक ही बात है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा देख लो, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3I स्क्वायर है और प्लस 3IA स्क्वायर। अब देखो देखो, कल क्या बताया था बेटा, आई क्यूब, तुम देखना बेटा, आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 सब किसके इक्वल होते हैं? आई के इक्वल होते हैं। आप कितनी भी पावर कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आई आएगा, तो मैंने इसको आई लिख दिया। ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख देता हूं, आई स्क्वायर आई हो गया। और बेटा ए स्क्वायर किसके इक्वल है, तो इसे ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूं, ए। अब देखो आई, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए, तो ए इंटू ए मिलके क्या बन गया बेटा, आई ए या ए आई सब किसके इक्वल होते हैं, एक है, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ये 3A प्लस 3A हो गया। अच्छा ये ए स्क्वायर वापस से किसके इक्वल हो गया, बोलो, आई प्लस 3A कितना हो गया। अब इसको ओपन कर दो, सो व्हाट इज द आंसर, माइनस आई। इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आई। अब ये प्रॉपर्टी लग रही है, एक तो ये और एक ये लग रही है, ए आई करो या आई ए करो, आई के इक्वल हो, ए के इक्वल हो। कोई बताना है, दे रहे पीछे, पी, हाँ पी वाई क्यू, बिल्कुल सही है, बहुत बार इसको अपन बोलेंगे बहुत बार पी वाई क्यू। हाँ हाँ, मल्टी मल्टी पी वाई क्यू। तेरे क्लियर है? यस सर। हाँ तू बोलता जा बेटा, क्योंकि तेरा बोलना जरूरी है। हाँ सर क्लियर। हाँ क्योंकि तू मेरे को दिख नहीं रहा है तो मेरे को तेरा बोलना जरूरी है। भाई औरों का तो शक्ल देख के पता लग जाता है किसको समझ में आया किसको नहीं आया।
अगला लिखो। if a equal to 3175, find the values of x and y, such that a square plus x I2 equal to y, a square plus x I2 इक्वल टू y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकाल रहा हूं भाई, ए इंटू ए। 3175 मल्टीप्लाइड बाय 3175, 3175 मल्टीप्लाइड बाय 3175। फर्स्ट एलिमेंट बोलो बेटा। बिल्कुल सही है, 9 + 7। ठीक है ऋषभ, सेकेंड एलिमेंट बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल सही है। कुशाल में थर्ड एलिमेंट बोलो। 21 + 35। प्रणय फोर्थ एलिमेंट बोलो। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, दोबारा बोलो। हाँ 7 + 25। तो ये आ गया आपका 68, 36, 32। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर एक्स I2। I2 क्या होता है? अच्छा 66, 56। 101। I2, I2 क्या होता है शशांक? I2 क्या होता है? 01। तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x 0 0 x। फिर हम बोल रहे हैं y 3175। तो ये आ गया 3y y 7y 5y। बस आप इसको रख दो, इसमें आपका x और y आ जाए। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। ए स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस XI2, यही था ना, प्लस इक्वल टू वाई है।
ठीक है, एक्स 8 है और वाई 8 है, एक्स 8 है और चलिए चलिए यहाँ तक हो गया। यस सर। Find matrix X such that 5, 4, 1, 1 multiplied by X is equal to 1 minus 2, 1, 3। मुझे मैट्रिक्स X निकालना है जिसके लिए ये इसके इक्वल है। फाइव फोर वन वन मैट्रिक्स X 1 minus 2 1 3। अब देखना बेटा, बोलो सब, इधर देखो बेटा, सब बोर्ड पे। इसका ऑर्डर 2/2। 2/2। इसका ऑर्डर, यदि ये 2 है तो इसका स्टार्टिंग क्या आएगा? 2 है। अच्छा, ये x पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है? तो बाद में हाँ क्या आ रहा है? तो बेटा x का भी ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 से 2 गया तो आ क्या आ रहा है? 2/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2/2। इसका मतलब x का ऑर्डर आपका 2/2 है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे तो एक बार मैं वापस x, बता। ये देख बेटा, दोबारा देख, इसका ऑर्डर 2/2। हाँ अब ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा। आएगा हाँ। ये बाद में है तो बाद में क्या आ रहा है इसके? 2। इसलिए 2/2 है। तो ठीक। लेट मैट्रिक्स एक्स ए बी सी डी, मैं 2/2 की एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ ए बी सी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इनको मल्टीप्लाई करके, अब देखो इधर, 5 4 1 1 ए बी सी डी इक्वल टू 1 minus 2 1 3। इस तरह से हमने इसको इक्वेट कर दिया। हाँ, शशांक का नंबर था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हाँ, प्लस फोर्थ।
ठीक है, इधर बोल मान्या +4d, बोल इसी तरह a+c, धैर्य बोलो बी b+d, बिल्कुल ठीक है, 1 - 2 1 3, ठीक है। अब देखो 5a + 4c किसके इक्वल है, 1 के, और a+c भी किसके इक्वल है, 1 के। अब बेटा मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, सुन लेना, हम जो भी यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, उसको समझ लो आप। कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन से वेरिएबल है, ए और सी, इधर देखना बेटा, ए अपॉन इक्वल टू -c अपॉन इक्वल टू -1 अपॉन, ये आपके फिक्स है, ये इसे लिखना, ए अपॉन -c अपॉन -1 अपॉन। अब देखो देखो, ए की वैल्यू निकालनी है, ए को छुपा लो, करो मल्टीप्लाई, 4 × 1 -4 लेकर 1 × 1, तो ये आ गया 4 - 1। दोबारा बता रहा हूं समझना, ए अपॉन -c अपॉन इक्वल टू को इधर है इसलिए -1 अपॉन, ए को वैल्यू निकालने के लिए ए को छुपा लो, 4 × 1 4 -1 × 1 1, सी की वैल्यू निकालने के लिए सी को छुपा लो, 5 × 1 -1, फिर 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको छुपा लो, 5 - 1, तो हमारा देखो a/3 -c अपॉन 4, तो c अपॉन, ये माइनस नीचे लिया है -4, और ये हो गया -1 अपॉन 1। अब बेटा ये 3 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू क्या हो गई, -3, और c की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4। a की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई, ये हमारी a और c की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो इतना लिख लो सब, बाकी आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इजी पड़ेगा, जल्दी होएगा इससे। बीओडी निकालो ना, देखते हैं। ए की वैल्यू -3, (12 + 2) 15 + 2, 5 - 4, बी की वैल्यू -14 और डी की वैल्यू 17। So therefore matrix X equal to A, B, C, D. This is matrix X. ये आपकी ABCD की वैल्यू आ गई, -3 लिखना जरूरी है लास्ट में, मैट्रिक्स X, -3 -14 4 17।
चलिए अगला प्रॉब्लम लिखो। दे दे, यहां तक हो गया? यस सर। दीपांक हो गया? लिखो। ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, then find matrix X, then find matrix X। तो हमें मैट्रिक्स X निकालना है। अब देखो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। पहले जो मैट्रिक्स गिवन है बेटा ऑर्डर बता दो। इसका ऑर्डर अब देखो इधर, सुनना इधर, ये क्या है? तो ये भी 2 हो, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। इसका नंबर ऑफ रो 2 है, तो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम भी कितना होगा? 2। अब ये मैट्रिक्स आगे है पीछे, तो आगे क्या लिख रहा है उधर इक्वल टू में? तो एक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2/2। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2/3। दोबारा बताना है क्या? दे रहे हैं? नहीं सर, हो गया। तो लेट एक्स इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स फिर एबीसीडी मान लो। लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी। अब ये आ गया ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, लिख लो यहां तक। माधव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बता बेटा। हाँ ठीक है, A+4B। नवीन बेटा। दीपांक। 3A+6B। ठीक है, बोलो बेटा। C+4D। ऋषभ। 2C+5D। कुशाग्र। 3C+6D किसके इक्वल है? -7 -8 -9 2 4 6। ये इसके इक्वल है। अब सिर्फ बेटा दो दो ही कंपेयर कर लो। जैसे A+4B किसके इक्वल है? -7। और 2A+5B किसके इक्वल है? -8। तो 2/2 भी तो लिया। A अपॉन -B अपॉन -1 अपॉन। पढ़ने A अपॉन क्या आएगा? कोई नहीं बोलेगा। और
हैं? जोर से बोल बेटा यार, ऐसे मत कर। ये ए को छुपा ले, अब बोल। 24 8 4 इंटू -8 और माइनस माइनस क्या कर रहा है? दोबारा बोल। -b/, छुपा ले। बोला अरे उसको, उसको बोल दे। हाँ ठीक है। 1/, शशांक बोल। -1/, -8 साइन भी तो आएगा माइनस का। तो a/3 आ गया, b/-6 आ गया, ऊपर का माइनस कर लिया, और -1/3 आ गया, तो 1/3 आ गया। तो बेटा a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू -2 आ गया। ये हमारे a और b की वैल्यू आ गई। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -2। a = 1, b = -2। कहाँ दिक्कत आई? -8 + 14, तो -6 हो गया। ये माइनस नीचे का उतर के आ गया नीचे, -6, तो -6/3 -2 तो है। c + 4d = 2, 2c + 5d = 4, c/-d/-1/, c/, बोलो बेटा, c/, बोलो। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। माधव, -d/, 4 - 4, और -1/, वही आएगा 5 - 8, तो c/6 d/0 1/3। तो यहां से हमें c की वैल्यू 2 मिल गई, 0 मिल गई। तो हमारा मैट्रिक्स आ गया, a की वैल्यू 1 -2 2 0। ये आपका मैट्रिक्स एक्स है, 1 -2 2 0। दिस इज मैट्रिक्स एक्स। क्लियर? सबको क्लियर है? लिख लिया यस सर। सबने? मैंने भी लिख लिया बेटा पूरा? दे रही है? दे रही है, यस लिख सर। लिए? ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और कर रहे हैं। Find matrix A such that 2 - 1 1 0 -3 4 A equal to -1 -8 1 -2 और 9 22। ये हमें निकालना है।
बेटा पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2, तो बेटा ए का ऑर्डर 2 तो आएगा। चलो इक्वल टू में ऑर्डर ये भी कितना है 3/2, तो लास्ट में क्या आ रहा है, तो ए का ऑर्डर कितना आएगा 2/2, ए का ऑर्डर 2/2। और एक बार क्रॉस चेक कर लो, 2 से 2 गया 3/2 आ रहा है, तो फिर वापस से ए क्या मानोगे आप, लेकिन हर बार 2/2 नहीं आएगा, मैं अगली क्लास में करवाऊंगा जिसमें 2/3 भी आएगा। तो ए मान लिया मैंने ABCD, लिख लो यहाँ पर, लेट A इक्वल टू ABCD। बाकी आगे करते रहो जब तक बाकी लोग लिख लो, क्योंकि हटाऊंगा मैं इसको। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2A माइनस माइनस सी। सी, 2A माइनस सी, ए 2B माइनस डी। माइनस डी, ए और बी, ये माइनस 3A प्लस 4C और माइनस 3B प्लस 4D। ए और बी की तो वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई आपके पास। और कुशाग्र बोल रहा है कि ए और बी की मैं निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल लो, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कंपेयर करने पे 1 आ गई, बी की वैल्यू -9 आ गई, और 2A माइनस सी आपका इक्वल है -1 के, सी की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, और 2B माइनस डी आ रहा है आपका -8। ये -2 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू 4 आ रही है, फिर डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4। सो देयरफॉर मैट्रिक्स क्या था, ए था, एक्स था, क्या था ए, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1, ये इसका आंसर, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है ये सुन लो, 1 मिनट के लिए धैर्य रुकना, होमवर्क बता रहा हूँ। यस सर। अभी बताया डीबी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं कल वाले भी दोबारा बता रहा हूँ। डीपीपी नंबर 1 बेटा मैं तेरे को भेज दूंगा, दे दे। ओके सर। डीपी नंबर 1 फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7, 8, 12, 13, ये करवा दिया मैंने, और 18, 18, और लास्ट में 20, 20।
कल वाले भी तो है इसमें। हाँ ये इसमें